गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 10 पतवार कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। इस कविता के माध्यम से सुमन जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, मुसीबतें और समस्याएं आती हैं। हमें जीवन में आने वाली इन समस्याओं और मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यानी कि जब तक हमारे जीवन में हमारे सांसों में कंपन है, अर्थात अंतिम सांस तक हमें मुसीबतों से, मुश्किलों से लड़ना चाहिए। चलो बेटा, आज हम अभी कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का सार यही है कि इस कविता के माध्यम से सुमन जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। बेटा, इसको याद करने से पहले, यानी इसको समझने से पहले आपको बेटा इसके शब्दार्थ याद होने चाहिए, जो आपके लेसन के यानी पोएम के बिल्कुल नीचे पेज पर दिए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ। तूफानों, यहाँ पर तूफानों शब्द जीवन की समस्याओं के लिए इंगित किया है, यानी प्रस्तुत किया है। कि और घुमा दो नाविक, नाविक कौन होता है? नाव को चलाने वाला। निज मतलब अपनी, पतवार मतलब चप्पू, यानी कि जिस प्रकार जो नाव को चलाने के लिए जिस डंडे का प्रयोग किया जाता है ना बेटा, जो नाविक उसको पकड़ के आगे पीछे करता है, वो चप्पू जो होता है उसी को पतवार बोलते हैं। और वो पतवार, उस डंडे के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, नाविक बेटा एक तरह से यहाँ पर तो समुद्र में एक नाव जा रही है, उस नाव का जो नाविक है, और उस सागर के माध्यम से हमें हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से कैसे हमने सामना करना है, वो सब उन्होंने समुद्र, नाविक, पतवार के माध्यम से हमें समझाना चाहा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, नाविक यहाँ पर मनुष्य के लिए प्रयोग किया है। निज पतवार, यानी कि है मनुष्य, तो समुद्र में अपनी नाव चला रहा है, तो अगर समुद्र में तूफान आ गया है तो तू अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दे। यानी कि तूफानों यानी उन समस्याओं से तुम घबराओ मत, उसके अपोजिट मत चलो, उसी का सामना करो। यानी कि जिधर से तूफान आ रहा है तुम उधर ही आगे बढ़ो, यानी कि मुसीबतों का सामना करो। यानी कि यहाँ पर एक नाविक के माध्यम से कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम जीवन में आने वाली समस्याओं का डटकर मुकाबला करो, उसकी तूफान समस्याओं को दूर करने की कोशिश करो, उनकी तरफ बढ़ो, उनसे बचो मत। आज सिंधु ने विष उगला है, यानी कि आज समुद्र में पूरा जवार भाट आया हुआ है, यानी कि समुद्र पूरे उफान पर है। सिंधु यहाँ पर समुद्र, विष मतलब जहर, लहरों का यौवन मचला, यानी कि बेटा जब तूफान आ गया तो जो पानी की जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं। आज हृदय में और सिंधु में, हृदय में मतलब मनुष्य के हृदय में, और सिंधु में यानी समुद्र में साथ उठा है ज्वार। यानी कि जिस प्रकार से समुद्र में जब तूफान आता है तो जो लहरें हैं वो ऊपर नीचे उठती हैं, अर्थात समुद्र के हृदय में हिलोरे आ रहे हैं, हवा के कारण पानी ऊपर नीचे जा रहा है। तो उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम भी अपने जीवन में, अपने हृदय में एक तरह का ज्वार उत्पन्न करो, यानी जोश उत्पन्न करो, यानी कि समस्याओं से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार की, है मनुष्य तुम समस्याओं से घबराओ मत, उनकी तरफ ही बढ़ते चले जाओ। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। यानी कि जब आंधी, अंधड़ मतलब आंधी, तेज आंधी, तो आंधी आती है तो लहरें ऊपर नीचे होती हैं तो आवाज भी करती हैं। उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम भी उस आंधी से घबराओ मत, उसमें अपनी ताकत को तोलो। यानी कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, यानी कि मुसीबत से लड़ सकते हो। ये देखो कि हम मुसीबत से कहाँ तक लड़ सकते हैं। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, यानी कि तूफान मतलब समस्याएं, यानी कि हमारे जीवन में हर समय समस्याएं नहीं रहती है, समस्याएं कभी कभी आती हैं, और इन समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का सामना करके ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि हे मनुष्य, तुम मुसीबतों से घबराओ मत और उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाओ, यानी समस्याओं का सामना करते चले जाओ। यहाँ पर बेटा नाविक को कहा गया है कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार से
तूफानों की तरफ आगे बढ़ो, यानी जिधर से तूफान आ रहा है उधर ही बढ़ो। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह बताया गया है कि हमें जिस प्रकार से हमारे जीवन में समस्याएं आती तो समस्याओं से बचना नहीं चाहिए, उन समस्याओं से लड़ना चाहिए, उन समस्याओं का हमें सामना करना चाहिए। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी है पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से समुद्र की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, जीवन में आने वाली समस्याओं, मुसीबतों और मुश्किलों की भी कोई सीमा नहीं है, यानी पता ही नहीं चलता कब समस्याएं आ जाती हैं और कितनी आएंगी। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार है। तो जिस प्रकार से समुद्र की कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं की भी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार से हे मिट्टी के पुतले मतलब मानव, यानी कि मिट्टी से ही तो बने हैं हम। तो मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, यानी कि हे मनुष्य, तू कभी इन समस्याओं से हार मत मान। जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका सामना करो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी हे मनुष्य, तुम समस्याओं से लड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता मतलब योग्यता, पर मांझी भी कब थकता है। मांझी कौन होता है? नाव को चलाने वाला। जब तक सांसों में संपदन है, संपदन मतलब कंपन, उसका हाथ नहीं रुकता। यानी कि इसमें कहता है कि सागर में अपनी हिलोरें होती रहती हैं। हिलोरें यानी हवा, जब तूफान आता है तो सागर की जो लहरें हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, पर मांझी नहीं थकता, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। जब तक सांसों में संपदन मतलब कंपन यानी जीवित है, उसका हाथ नहीं रुकता, यानी समुद्र में वो आगे ही बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम्हारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तुम भी उन समस्याओं से घबराओ मत, थको मत, और जब तक तुम्हारे अंदर जान है, ताकत है, शक्ति है, तुम जिंदा हो, तब तक उनसे लड़ते रहो, उसका हाथ नहीं रुकता। अर्थात उसी प्रकार से जिस प्रकार से नाविक जब तक जीवित रहता है वो चप्पू को चलाता रहता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तू जब तक जीवित है इन मुश्किलों से, मुसीबतों से लड़ता रहे, घबरा मत। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें आने के बाद जब मांझी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और लगातार आगे बढ़ता जाता है और वो 7 समुद्र भी पार कर लेता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य, अगर तुम भी इसी ताकत से लड़े तो तुम भी अपने जीवन की हर समस्या का पार पा जाओगे। अर्थात इस जीवन से, इस संसार से तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर लोगे। जिस प्रकार से हमारे जीवन में क्या होता है, हमें सफल होने के लिए हमारे सामने अनेक कठिनाइयां, मुसीबतें आती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाविक नाव चलाता जाता है, तूफानों से लड़ता जाता है और अपने 700 समुद्रों को पार कर लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करता जाता है और जीवन में सफल हो जाता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि हे नाविक, तुम समस्याओं से घबराओ मत और अपने जीवन को उसी तरफ ले जाओ, यानी समस्याओं से घबराओ नहीं, समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तुम सफल जरूर होगे। धन्यवाद।